के लिए ही है तुम्हारे सामने। अरे यही तो धागा रखे थे, ये सब साफ सफाई भी हो गया है। पता नहीं कहीं किसी का नजर तो नहीं पड़ गया। मौसी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? माधो, हम ना ये एक काम भी तुमको ढंग से करना नहीं आता। अरे चम्मच लाने बोले थे तो यहाँ आके सड़ गई। हम चम्मच ढूंढ रहे थे दीदी, तब तक माधो आ गया। माधव बेटा, कुछ चाहिए था का तुमको? अगर चाहिए था तो तुम हमको बोल देते, हम तुम्हारे कमरे में पहुंचवा देते। अम्मा वो का है, काम करते करते थोड़ा लेट हो गया था तो सोचे कि किचन में चल के देखें, कोई होगा तो चाय के लिए बोल देंगे। मौसी जी एक काम करिए, आप थोड़ा हमारे लिए चाय बना दीजिए। काम करते करते कपार भारी हो गया ना, थोड़ा दर्द भी करने लगा है। हाँ हाँ, अभी बना देते हैं। अरे माधव बेटा, तुम हमको काहे नहीं बोले? हम ठंडा तेल रख देते। चलो कोई बात नहीं, हम अभी रख देते। अरे ना अम्मा, चाय पीने से ठीक हो जाएगा। मौसी जी हम इंतजार करते हैं। हाँ बेटा, अभी लेके आते हैं। हे भगवान, जान बची। दीदी ऐन मौके पे नहीं आती तो पता नहीं क्या होता। चंदा बेटा, ले आवा, तोरे गोड़े में लेप लगा दे, जल्दी से अच्छा हो जाए। भोलेनाथ चाहिए ना तो जल्दी ही सब ठीक हो जाए। हाँ अम्मा, हमरा के तो बस माधव बाबू की चिंता है। भोलेनाथ बस उनका के जल्दी से ठीक कर दिए अम्मा। तू बस मन से पूजा करी है, देखिए भोले बाबा सब तुहार मनौती पूरा करी हैं। अरे चंदा, ये तू बहुत अच्छा कैलू, जे सावन में हरा रंग का चूड़ी पहन ले लू। हाँ अम्मा। अरे अम्मा, हम तो आपसे यह बात पूछे वाले रहनी, और सावन में सब जनानी लोगन हरा रंग का चूड़ी, हरा रंग का कपड़ा काहे पहनत है? भोले बाबा के प्रकृति से बहुते प्रेम हो और प्रकृति का रंग हरा होला, यही से भोले बाबा का पसंदीदा रंग हरा है। माँ पार्वती भी हरा रंग का वस्त्र धारण करेनी बाबा के प्रसन्न करे खातिर, यही से श्रावण में हरा रंग का बहुत महत्व होला। अम्मा, जब माधव बाबू के भी सब कुछ याद आ जाए ना, तो हमू माधव बाबू के मनपसंद रंग के साड़ी पहनब, चूड़ी पहनब, सजब सवरब, सब कुछ करब। पता अम्मा, माधव बाबू का फेवरेट रंग पीला है। तो से अच्छा के जानेला माधव का पसंद ना पसंद? लेकिन माधव बाबू के तो पता नहीं खे ना कि अभी हमार और उनका रिश्ता कहा। हमार मन कहता कि जल्दी है माधव के याद आ जाए कि तू उनकर पत्नी हो और तो हर पति। चंदा ला, हम फूल धतूरा और बेलपत्र लेके आ गेली, चढ़ाए दा भोलेनाथ के, कहे कि तोहर मनोकामना जल्दी पूरा होखे वाला है। आप इतना यकीन से कैसे कह सकते हैं कि हमार मनोकामना जल्दी पूरा हो जाए? हम सब जान गए है बहन, पर अबहिन हम कुछ नहीं बता सके तोहरा के। श्यामू भैया, का भैया आप का सोचे लगली? अरे जेकर यकीन भोलेनाथ में हो ओकर कोनो काम नहीं रुकेला। देखिए चंदा, तोहर मनोकामना जल्दी पूरा हुई, तो तनको टेंशन मत ला। अब पहले बताबा, तोहार गोर के दर्द कैसन बा? अभी थोड़ा दर्द है भैया, जल्दी ठीक हो जाए। बुआ जी, अब हमके जाए के हा, बहुत जरूरी काम बाटे। ठीक है, ठीक है बुआ जी। बौरा गई थी का, या दिमाग चरने चला गया था? अरे तुमको पता भी है कि अगर माधव तुमको पकड़ लेता तो क्या होता? ज्यादा बुद्धि मत चलाया करो,
कि बुद्धि चलाने का काम केवल हमरा है, यानी कि नीला देवी का। तुम्हारा काम बस इतना ही है, जो हम बोले वो सुनो। अगर माधव को तुम्हारे ऊपर तनी को भी शक हुआ ना, तो अपनी गलती को स्वीकार कर लेना। गलती से भी अपनी जुबान पर हमारा नाम लेने की कोशिश भी मत करना। अगर ऐसा हुआ ना, तो माधव से पहले हम तुमको ई घर से धक्के मार के निकाल देंगे। फिर सड़ते रहना अपने ससुराल में जाकर के, जहाँ काम के डर से जी चुराती थी ना, मरते रहना हुआ। जी दीदी, समझ गए। का अम्मा, आजकल हम देख रहे हैं आपको ना आजकल बहुत ही ज्यादा क्रोध आने लगा। लगता है कि बीपी का दवाई खत्म हो गया। सही कहा। देखो मिलो हमारा लाडला बेटा से, आज बेचारा को ख्याल आ रहा है कि हमारा बीपी का दवाई खत्म हो गया। नहीं तो हमेशा जाके बीवी के आंचल में छुप जाते हैं। अरे दुइये तो काम है तुम्हारा, या तो बीवी के आंचल में जाके छुप जाना, और नहीं तो चाटो लफंगा के साथ जाके लफंगा ही करना। और कुछ काम है तुम्हारा का? अरे जिसका बेटा ऐसा रहेगा, उसकी माँ का बीपी हाई नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? देखिए माँ, हमको 2 थप्पड़ मार दीजिए, लेकिन वो कजलवा के साथ हमारा नाम नहीं जोड़ी। आपको पता है ना माँ कि हम आपके कहने पर और आपके लिए वो कजलवा को हमेशा मारते पीटते रहते हैं, और आप कह रही हैं कि हम उसके आंचल में छुप जाते हैं। वाह अम्मा वाह, आज ये बात बोल के ना हमको सच में अपराध कर दी। तो गज भर का जुबान हो गया हमसे बहस करने के लिए। बहुत अपने आप को काबिल बनते हो तुम। बताएं हम तुमको का? आंटी जी शांत रहिए ना। रुद्र, तुम्हें पता है ना, आंटी जी वैसे भी टेंस है। अब उन्हें ऐसी टेंशन मत दो ना। ये सब जो कर रही है ना, आंटी जी कर रही हैं। अगर वो ना करे ना, सब चौपट हो जाएगा। प्लीज तुम शांत रहो। अभी पूरा फोकस इसमें कीजिए कि आगे क्या करना है, वरना हम यहाँ उलझे रहे और बाजी कोई और ले गया। तुम इत्मीनान रहो श्वेता, बाजी हमरे हाथ से कबहू नहीं निकलेगा। काहे कि हम गुस्सा जरूर होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग आगे क्या करना है वो सोचता ही रहता है। हमरे पास हर समस्या का हल है। अगर तुम दोनों साथ दोगे ना, तो दुनिया का कोई भी ऐसा बाजी नहीं है जो हम जीत न सके। श्वेता, हम जो तुमको काम सौंपे थे वो की या नहीं की? आंटी जी मैं कोशिश तो कर रही हूँ, पर माधव जी के मूड का कुछ समझ में नहीं आता। कभी बहुत प्यार से बात करते हैं तो कभी धुतकार देते हैं। मैं कहना तो नहीं चाहती, बट ऐसा लगता है कभी कभी ना वो सनकी जैसा व्यवहार करते। बड़ा अजीब सा लग रहा है। बस करो। अरे सनकी माधव नहीं, सनकी तो तुम हो। तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर चुका है। कहाँ गया तुम्हारा आत्मविश्वास? हाँ, जो तुमको खुद पे बहुत ज्यादा भरोसा था। क्या कहती थी तुम कि माधव हमरे सिवा किसी और का हो ही नहीं सकता? तो बनाओ ना उसको अपना। अगर तुमको माधव चाहिए तो तुमको अपना बुद्धि इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर बैल बुद्धि इस्तेमाल करोगी ना, तो कुछ हासिल नहीं होगा। इसलिए तुमको अपनी मदद खुद ही करनी। हमको तो केवल अपनी प्रॉपर्टी से मतलब है, इसीलिए हमारा ब्लड प्रेशर हमेशा हाई रहता है कि कहीं तुम लोग की नाकामी और बेवकूफी की वजह से उसका खमियाजा हमको ना भुगतना पड़े। वो आंटी जी, मैं जो कहना चाह रही हूँ आप समझ नहीं पा रही। हम खूब समझते हैं। तुम लोग वो इंसान बन गए हो कि थाली में परोस के तुम लोग को दिया जाए, हाथ पैर तो हिलाना है नहीं। जाओ यहाँ से जाओ, हम खुद ही सोच लेंगे कि हमको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और हाँ रानी, तुमको जो बात कहे हैं उसको गांठ बांध लेना। रुद्र, हम तुमको भी आगाह करते रहे, तनिक सीरियस हो जाओ, नहीं तो प्रॉपर्टी में से एक ढेला भी नहीं मिलेगा तुमको। आई बात समझ में? जाओ यहां से। अरे जाओ। अरे शामू माधव के रूम में क्या करने जा रहा है?
जरूर कोई बात है, पता करना पड़ेगा। आप तो जानते हैं कि हम क्वालिटी से कोनो समझौता नहीं करते हैं, इसीलिए तो मार्केट में हमारा नाम है। जायसवाल साहब, हम आपको बाद में फोन करते हैं। भैया जी हमको बुलाए थे क्या? हाँ श्यामू, पहले दरवाजा बंद करो। अरे ये तो दरवाजा बंद कर दिया माधो ने। इसका मतलब ये है कि जरूर ऐसा कोई बात है जो ये हम लोगों से छिपा रहा है। पता करना होगा, सुनने का कोशिश करते हैं, का पता कुछ सुनाई दे दे। श्यामू, कल रात जिस तरह हमने मौसी जी को किचन में देखा था, हमें कुछ गड़बड़ लगा। पता नहीं क्यों हमें मौसी जी के ऊपर शक हो रहा है। हम तो उसी समय और अम्मा आ गई, वरना का भैया जी, वरना हम कल रात में ही किसी न किसी नतीजे पर पहुंच गए होते हैं। भैया जी अब हम लोग को सब कुछ बहुत सावधानी पूर्वक पता करना होगा। श्यामू, तुम बतिया तो सही कह रहे हो, हम पूरी सावधानी बरत रहे हैं। हम लोगों को जल्द से जल्द पता लगाना भी जरूरी है। कुछ सुनाइए नहीं दे रहा है, पता नहीं दोनों का अंदर भुनभुन आ रहा है। साजिश रचने वाले सावधान हो जाए, उससे पहले हम लोगों को वहां तक पहुंचना होगा। लेकिन एक बात और है श्यामू, जिस रात चित्रा की मौत हुई थी, उस रात वो घर कैसे पहुंची, और उस समय उसके घर में और कौन कौन था, ये सब हम लोगों को पता लगाना पड़ेगा, तभी हम लोग तय तक पहुंच पाएंगे। श्यामू, लगता कोई है, देखो। अरे यहाँ तो कोनो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जॉन कोई भी यहाँ था वो हमको देखकर किधर भाग गया, नहीं तो छुप गया। श्याम, कौन है वो? अब काहे शर्मा रहे हैं भैया जी? अरे घर बुला के हमको इतना बेइज्जत तो कर दिए, इतना उल्टा सीधा तो बोल दिए। जब हमको बेइज्जत ही करना था तो यहाँ बंद कमरे में काहे किए? घर में सबके सामने कर देते। अब बहुत हो गया भैया जी, अब हम कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी बहुत नहीं हुआ, चुपचाप से दरवाजा बंद करो और इधर आओ। ठीक है, आते हैं। कोई दिखा गया वहां पे? कौन नहीं था भैया जी? नहीं शामू, हमें पक्का यकीन है कोई ना कोई वहां पे हमारी बातें सुन रहा था। यकीन तो हमको भी पक्का है, यही खातिर तो एक्टिंग किए थे कि जो कोई भी सुन रहा हो उसको ऐसा ही लगे कि हम दोनों में झगड़ा हो रहा है। बहुत अच्छा किया भैया जी। अब हम लोगों को और भी सावधानी बरतना होगा। ऐसा लगता है जो भी इस घर में आस्तीन का सांप है ना, अब उसका नजर हम दोनों पर ही है। सही कह रहे हो श्यामू, अब हम लोगों को कुछ ना कुछ बहुत जल्द करना पड़ेगा। हमारा शक यकीन में बदल रहा है। जान बची। माधु देख लेता कि हम सुन रहे हैं तो घर में बवाल कर देता, और पता नहीं हमको घर से जाने के लिए भी बोल देता। हम दीदी को छोड़ के कहीं नहीं जाना चाहते हैं। ये जासूसी का काम करना ना बहुत मेहनत का काम है, ये हमरे बस का नहीं है। जानती हो बेटा, जब भी हम किसी से अगर सहन शक्ति की बात करते हैं तो सबसे पहले चंदा का नाम लेते हैं। उससे कहते हैं कि चंदा सहनशीलता की मूर्ति है, कोई भी दुख चुपचाप सह लेती है। ऐसा कोनो बात नहीं है बाबूजी, हमरा ऊपर तो आप लोगन के आशीर्वाद बनल रहे, हमरे खातिर इससे ज्यादा कुछ नहीं के। बाबूजी ये लीजिए चाय। अरे वाह बेटा वाह। अरे वाह चंदा, तुम्हारा घाव तो बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। हाँ दीदी,
जानती हो बेटा, जिसके दिल में अच्छे विचार होते हैं भोले बाबा उसके सब मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। देख लेना, मेरी चंदा बहुत जल्द चलने फिरने लगेगी, ठीक पहले की तरह। जानती हो बेटा, जब भी इसको देखा है घिरनी के चक्कर जैसा काम करते ही देखा है। हाँ, बाबूजी एकदम ठीक कह रहे हैं। चंदा भाभी को तो आराम मिलना ही चाहिए, लेकिन इस चक्कर में सावन के महीने में एक दिन भी घर में भजन और गीत नहीं हुआ। क्यों भाभी, वो तो कर ही सकते हैं ना। हाँ कार्तिक, काहे नहीं। हम तो कहत है कि इस सावन में एगो भजन संध्या होके के ही चाहिए। हाँ, वही तो हम भी कहना चाहते हैं, नहीं तो पूरा सावन बिना भजन संध्या का बीत जाएगा। तो ठीक है, मैं सावन के सॉन्ग की सारी लिस्ट तैयार कर दूंगी, हम वही बजा लेंगे। अब ना सोएता दीदी, अब भजन के प्लेलिस्ट तैयार करे के कोनो जरूरत नहीं है। एक बारी हमनी सब खुद भजन गायल जाए। रानी, तुम वहां क्यों खड़ी हो? आओ यहाँ आओ। हाँ जीजा जी। रानी, बच्चों ने भोले बाबा के भजन संध्या का प्रोग्राम रखा है, तो हम ये चाहते हैं कि तुम भी इसमें मदद करो और भजन के स्वर से घर में स्वच्छ वातावरण बनेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम एकदम मदद कर देंगे। तो फिर ठीक है, हम मंदिर सजवा देंगे और हम मंदिर की सफाई कर देंगे। अरे वाह, आज सब लोग इकट्ठा है यहाँ। हो क्या रहा है, कोई हमको भी कुछ बताएगा? अरे बेटा, तुम बैठो, तुम्हारे पाँव में घाव है, जब तक आराम ना हो जाए तुम बैठी रहो। अब अम्मा जी, वो कार्तिक का कहना है कि सावन में भजन का आयोजन करना चाहिए। अच्छा, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन कब? मम्मी, अगले सोमवार को। अरे वाह, तो हम सबको न्योता दे देते हैं। रुको नीला, नीला, हमको लगता है कि इस बार हम लोग घर के लोग ही बाबा को भजन करके मनाए तो बेहतर होगा। तो तुम क्या सोचती हो? बात तो एकदम सही कह रहे हैं आप। हमको भी लगता है कि ज्यादा भीड़ भाड़ लगाने से कोनो फायदा तो है नहीं। फिर तो ठीक है, हम अपना कैमरा से पूरा भजन संध्या का वीडियो बनाएंगे और लाइव स्ट्रीमिंग भी करेंगे। मेरा इंस्टाग्राम का फॉलोअर भी बढ़ जाएगा। तो फिर कार्तिक बाबू, आप अपने कैमरे का फोकस हमारे ऊपर रखिएगा, कहीं से कि आज हम सोच रहे हैं महादेव जी के लिए नचारी गाएं। वैसे भी बहुत दिन हो गया, हमें याद नहीं है पिछले दफा हम कब गाना गाए थे। क्या बात है मौसी जी, आप खुश दिखाई नहीं दे रही हैं? आपका ध्यान कहीं और है। सब कुछ ठीक है ना? नहीं नहीं माधव, हम बहुत खुश हैं। इतने दिन बाद भोले बाबा का भजन होने वाला है। हम तो तुम लोगों को देख रहे थे और याद कर रहे थे कि बचपन में तुम लोग कितना अच्छा गाते थे। सही कह रही है मौसी जी, बचपन की बात ही कुछ और थी। बचपन में हम लोग बहुत गाना गाते थे। ये कैसा कागज है हमारी जेब में? भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? बाबू, एक कॉल करना था, हम आते हैं।
चित्रा का कातिल यही है, तुम्हारे सामने। माँ बाबूजी पर तो शक करने का सवाल ही नहीं उठता। तो फिर कौन? श्वेता? नहीं नहीं, वो तो उस समय यहाँ पर थी ही नहीं। अभी कुछ दिन पहले ही तो घर पे आई है बेचारी। तो क्या रानी मौसी? नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं? आखिर वो हमारी मौसी हैं। फिर कौन हो सकता है चित्रा का कातिल? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब पर्ची हमारी जेब में रखा कौन? कार्तिक? हाँ बाबूजी।